हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये हमने लिया है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर 12th क्लास की अकाउंटेंसी से सीबीएसई सिलेबस के। तो जो पिछली हमारी वीडियो थी पार्ट नंबर 5, उसमें हमने देखा कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आता है। आज हम सीखेंगे हिडन गुडविल के बारे में। हिडन गुडविल क्या होती है? तो हिडन गुडविल क्या होती है स्टूडेंट? समटाइम्स वैल्यू ऑफ गुडविल नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दी जाएगी कि गुडविल की वैल्यू है कितनी। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको जो गुडविल की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको घुमा सकता है क्योंकि गुडविल की वैल्यू तो दी नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो आप सोचेंगे गुडविल ट्रीटमेंट तो करनी ही नहीं है क्योंकि गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रहे गुडविल ट्रीटमेंट करना कंपलसरी होता है। तो अगर गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो इट मीन्स जो गुडविल है वो क्या है? हिडन है। तो आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो गुडविल ट्रीटमेंट शैल बी डन एज इट इज कंपलसरी। गुडविल ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये कंपलसरी है। टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर गुडविल कंपनसेट करना जरूरी है नए पार्टनर के द्वारा। तो हैंस वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट गुडविल ट्रीटमेंट। अगर गुडविल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू भी नहीं बताई गई है, तब भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है और उसको एज इट इज जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन में छुपा होता है गुडविल ट्रीटमेंट। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं और वो गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण उनका क्वेश्चन जो उनका आंसर है वो गलत हो जाता है। तो अगर गुडविल हिडन है क्वेश्चन के अंदर तो कैसे निकाली जाएगी गुडविल? तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नई फर्म की गुडविल। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस कैपिटल। तो हमें क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी नई पार्टनर को बेस मानकर। और ये कैसे निकाली जाएगी? इसको निकालने का तरीका होता है न्यू पार्टनर कैपिटल जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ इट शेयर, मतलब उसके शेयर के उल्टे से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फर्म की टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। और फिर दूसरी चीज में हम निकालेंगे सम ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल कर लेना है और जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको भी टोटल कर लेना है। तो हमें ये दो चीजें निकाल लेनी है और उसके बाद जो गुडविल की वैल्यू होगी वो होगी ए माइनस बी। मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो हमने नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मानकर जो टोटल कैपिटल निकाली है वो टोटल कैपिटल, और उसमें से माइनस कर देना है तीनों पार्टनर, मतलब दो पुराने पार्टनर उनकी कैपिटल और साथ में तीसरा जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल, इन सबको टोटल। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा गुडविल की वैल्यू कि भाई हमारी फर्म की टोटल कैपिटल होनी तो ये चाहिए लेकिन तीनों पार्टनरों की मिला के कैपिटल हो ये रही है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? हमारा गुडविल है। तो इस तरीके से हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हेम एंड नेम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक हेम और एक नेम दो पार्टनर हैं फर्म के अंदर और वो 3:2 में अपना रेशियो प्रॉफिट शेयर करते हैं। और उनकी जो कैपिटल है वो हेम की 80,000 है और 50,000 है नेम की कैपिटल। और वो एडमिट कर लेते हैं सैम को। 1 जनवरी 2019 को उन्होंने सैम एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। और सैम जो जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो ला रहा है 60,000। 60,000 रुपये सैम क्या करेगा? कैपिटल लेकर आएगा। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल फर्म की क्या होगी और हमें जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स के जो गुडविल है वो हिडन है क्योंकि गुडविल की वैल्यू आपको नहीं दी गई है। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैपिटल ऑफ द फर्म टेकिंग सेम। सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की सेम की कैपिटल को, जो सेम है हमारा उसकी कैपिटल को बेस मान के। तो सेम की कैपिटल 60,000 है और उसका जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल, मतलब शेयर उसका 1/5 है तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो हमने उसका उल्टा कर दिया 5/1। तो हमारी टोटल कैपिटल जो आई फर्म की वो आ गई 3 लाख रुपए की। अब उसके बाद हम करेंगे सम ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू वन।
अब हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर लेंगे और साथ में जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल भी ऐड कर लेंगे। तो हमारी हेम की कैपिटल है 80,000, नेम की कैपिटल है 50,000 और जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल है 60,000। तो हमारी टोटल कैपिटल होगी 1,90,000। अब जो गुडविल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए माइनस बी। तो टोटल कैपिटल फर्म की 3 लाख थी और जो टोटल सम था कैपिटल्स का पार्टनर के वो 1,90,000 था। तो इसका मतलब 1,10,000 रुपये जो है हमारी वो क्या है, गुडविल की वैल्यूएशन हो जाती है 1,10,000। अब इसमें सैम का शेयर कितना होगा, 1,10,000 गुडविल की वैल्यू, उसमें से 1/5 शेयर सैम का है। तो मतलब 22,000 रुपये गुडविल की वैल्यू हो गई सैम की। मतलब जो टोटल गुडविल है वो तो है 1,10,000 रुपये की, लेकिन उसमें जो सैम का शेयर है वो है 22,000 रुपये। तो जब ये पैसा कैश में लेकर आएगा, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला पैसा वो कैश में लेकर आया, तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेम कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो पार्टनर है वो कैपिटल का पैसा कैसे लेकर आया, कैश में लाया है। तो जब पार्टनर कैपिटल का पैसा कैश में लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैम कैपिटल अकाउंट, बिंग कैश ब्रिंग बाई सैम फॉर हिज कैपिटल। तो जो सैम है वो अपना पैसा लेकर आ गया कैपिटल का, लेकिन गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं लाया है। तो जो गुडविल का पैसा है वो हम इस सैम की कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। तो गुडविल हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगी हैम और नेम के बीच वो होगी 3:2। ये क्यों होगी, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट है और कंडीशन फर्स्ट में ओल्ड रेशियो ही क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी ये वीडियो जाकर देखें, चेंज न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है हमने, वो देखें। और अब हमें निकालना है कि जो टोटल गुडविल का शेयर था सैम का वो 22,000 था, उसमें से हैम का कितना शेयर होगा। तो हैम का शेयर है 22,000 और 3/5 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो 3/5 13,200 जो है गुडविल में से वो हैम को मिल जाएंगे और 8,800 गुडविल में से सैम और नेम को मिल जाएंगे। तो इसकी जो एंट्री है वो हो जाएगी, हम ये जो 22,000 रुपये गुडविल का पैसा है ये डिडक्ट कर लेंगे सैम के कैपिटल से। तो सैम के कैपिटल से हमने 22,000 रुपये निकाल लिए और हैम को दे दिए 13,200 गुडविल का पैसा और नेम को दे दिया 8,800 गुडविल का पैसा। तो इस तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट करी जाती है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, तो गुडविल हिडन किस तरीके से होती है और किस तरीके से उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट करी जाती है। तो विद इलस्ट्रेशन मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है हिडन गुडविल के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो और अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस हमें आपको कंप्लीट कराना है। और आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।